तीन तीन नियम एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। वो रहेगा हमारा फर्स्ट नियम है दोस्तों कि से का रहेगा और सेकंड नियम इस से का रहेगा और थर्ड नियम इस से का रहेगा दोस्तों। तो इसको एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो यदि ये है से वो चे वर्ग का परम मित्र है दोस्तों, याद रखना ये से है जो चे वर्ग का क्या है, परम मित्र है ना। और ये से है जो टे वर्ग का क्या है, परम मित्र है। और ये से सड़क वाला है दोस्तों, याद रखना ते तलवार का परम मित्र है ना। तो याद कीजिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे से का नियम। सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों से का नियम। से का नियम कहता है यदि प्लस से पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए। और प्लस के बाद में क्या होना चाहिए, चे होना चाहिए या छे होना चाहिए। या दोस्तों से होना चाहिए, वो भी हलंत में होना चाहिए। तो इस प्रकार का नियम दोस्तों फर्स्ट नियम बनेगा हमारा। तो इससे बनने वाला क्या बनेगा दोस्तों, यदि विसर्ग के बाद में छ और से होगा तो विसर्ग का दोस्तों हमारा बन जाएगा से, है ना। तो दोस्तों इसी प्रकार से बात इसकी करते हैं, यदि प्लस से पहले विसर्ग हो, क्या हो, विसर्ग हो और प्लस के बाद में ठ और ये से हो तो क्या बनता है दोस्तों, याद कीजिएगा ये से बनता है। क्या बनता है, ये से बनता है। ये पूरा भी हो सकता है और हलंत में भी हो सकता है, और यहाँ पर भी हलंत में हो सकता है और पूरा भी हो सकता है यहाँ पर, है ना। जो एग्जाम्पल के अनुसार डिपेंड करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों इस से का नियम की बात करें तो इस से के अंदर विसर्ग है जो प्लस से पहले रहेगा, इसके बाद में ते होना चाहिए या थे होना चाहिए या से होना चाहिए। ये हलंत में भी हो सकता है और बिना हलंत भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम्पल पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो इस प्रकार के नियम से हमारा क्या बनेगा दोस्तों, इससे विसर्ग का हमारा इस प्रकार का से बन जाएगा, है ना। तो दोस्तों अब नियमों की बात करते हैं। अब दोस्तों ये हुए हमारे दोस्तों विसर्ग संधि के तीनों नियम। फर्स्ट नियम है हमारा से का, सेकंड नियम इस प्रकार का से का और थर्ड नियम इस प्रकार का से का, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार का नियम है वो तालुए नियम कहलाता है। इस प्रकार का नियम मूर्धन्य नियम कहलाता है। ये तालुए नियम, ये मूर्धन्य नियम और ये दोस्तों दंतीय नियम है। क्या है, दंतीय नियम है। तो से किस में आता है दोस्तों, दंतीय में आता है। और ये से किस में आता है दोस्तों, मूर्धन्य में आता है। और ये दोस्तों किस में आता है, तालु में आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस से का नियम का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा हमारा यस प्लस शरीर। तो दोस्तों मैंने कहा था इस से के नियम के अंदर प्लस से पहले विसर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस से पहले विसर्ग है दोस्तों। इसी प्रकार से प्लस के बाद में च होना चाहिए, छ होना चाहिए, से होना चाहिए। तो हमारा प्लस के बाद में से है और प्लस के बाद में से है। तो इस प्रकार के नियम में विसर्ग का क्या बन जाएगा दोस्तों, इस प्रकार का से बन जाएगा, वो भी दोस्तों हलंत में। तो इस प्रकार में इस विसर्ग को हटाऊंगा तो आधा से आ जाएगा, क्योंकि हलंत में से बनता है। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप तीन तीन से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। वेरी ध्यान कर लेना दोस्तों, ये शरीर होता है दोस्तों, है ना।
शब्द क्या होता है, यश शरीर। कई बार शब्द शुद्धि के अंदर दे देते हैं कि निम्न शब्द को पहचाने, शुद्ध शब्द कौन सा है, 4 शब्द दे देते हैं दोस्तों, जैसे यश शरीर। तो दोस्तों इस ये गलत होगा, ये सही होगा, दोस्तों याद कीजिएगा। अगला इसी का एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, सेकंड नंबर एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। अगला सेकंड नंबर, अंतस चिकित्सा। अंतस चर्या ले लेते हैं, है ना। तो यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर हमारे को आधा से दिखाई देगा, आधा से का। अब इस बार संधि का शब्द दे रखा है, तो शब्द को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आधा से का वापस क्या बना लेंगे दोस्तों, विसर्ग बना लेंगे। आधा से का वापस क्या बना लेंगे, यहाँ पर विसर्ग बना लेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों अंधे प्लस और लास्ट में क्या हो गया, चह प्लस से दूसरा शब्द की प्रथम ध्वनि यहाँ पर क्या है, चह। प्रथम ध्वनि क्या है, चह। तो इस प्रकार से इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, अंधे प्लस चर्या। क्या हो जाएगा, अंधे प्लस चर्या। इसी का ही दोस्तों थर्ड नंबर एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, इसी का ही है थर्ड नंबर एग्जाम्पल, ज्योतिष चर्या। ज्योतिष चर्या। तो दोस्तों ज्योतिष चर्या के अंदर हम देखते हैं से का क्या हो जाता है, वापस यहाँ पर शब्द दे रखा है। तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि हमारे को क्या दिखाई दे रही है, यानी विसर्ग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं से का क्या कर दूंगा दोस्तों, विसर्ग कर दूंगा। तो से की जगह में विसर्ग कर दूंगा दोस्तों, ज्योति का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। और इसके बाद में चर्या। तो इस प्रकार का ये नियम हमारा इसमें फॉलो हो रहा है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों इसका अगला एग्जाम्पल लेता हूं। इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल है दोस्तों तपश्चर्या। क्या है दोस्तों, तपश्चर्या। तो तपश्चर्या के अंदर क्या होगा दोस्तों, मैं कहता हूं जब संधि है तो संधि के अंदर क्या होना चाहिए, संधि के अंदर शब्द सार्थक होना चाहिए, यानी किसी न किसी रूप में अर्थ निकलना चाहिए। बिना अर्थ का संधि नहीं हो सकती दोस्तों। तो यहाँ पर ज्योति इसका अर्थ होता है ना, और चर्या तो यहाँ पर सार्थक शब्द है। इसी प्रकार से तपश्चर्या के अंदर क्या हो गया दोस्तों, तपे से का विसर्ग हो गया, वापस संधि करते हैं तो से का क्या हो जाता है, आधा से का विसर्ग हो गया, और प्लस के बाद में चह और चर्या। इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल बन गया दोस्तों। इसी के दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं दोस्तों, 5 नंबर एग्जाम्पल है इसका ये एग्जाम्पल लेता हूँ इसी से का नियम का। तो दोस्तों इस से का नियम का बात करते हैं दोस्तों, इसी का एग्जाम्पल हमारा है, जैसे ले लेता हूं ज्योतिष चक्र। क्या है दोस्तों, ज्योतिष चक्र। तो दोस्तों ज्योतिष चक्र के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, से का क्या करेंगे, विसर्ग करेंगे, क्योंकि ये आधा से इसके बाद में क्या आ रहा है, से आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक नियम है, इसका फॉलो होगा दोस्तों, विसर्ग संधि का। तो यहाँ पर इस आधा से को क्या कर दूंगा, विसर्ग में बदल दूंगा। तो ये ज्योति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्योति ही प्लस चक्र। इस प्रकार से ये हमारा एग्जाम्पल हुए दोस्तों। यहाँ पर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है दोस्तों, विसर्ग है, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है दोस्तों, चह। तो यहाँ पर नियम हमारा क्या कहता है दोस्तों, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग होना चाहिए, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या होना चाहिए, चह होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों फर्स्ट नियम आपको से का जो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों हम इस से की बात करते हैं। तो दोस्तों हम अब इस से की बात करते हैं, इसी नियम का। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, इस नियम के अंदर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सेकंड नंबर नियम कहता है कि यदि से षटकोण है, षटकोण के नियम में ध्यान रखना दोस्तों, प्लस से पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए, और प्लस के बाद में क्या होना चाहिए, ट होना चाहिए, ठ होना चाहिए, और से होना चाहिए। विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, ट, ठ और से। तो इस नियम में क्या बनता है दोस्तों,
विसर्ग का क्या बन जाता है, आधा से बन जाता है। क्या बन जाता है, आधा से बन जाता है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, धनुष्टकार। हमारा एग्जाम्पल रहेगा धनुष्टकार, धनुष्टंकार। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेता हूं चतुष्टिका। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेता हूं रामष्टिका। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेता हूं चतुष्षष्ठी। तो दोस्तों इस नियम का हम विच्छेद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये नियम क्या कहता है कि से के बाद में, है ना, तो ये नियम क्या कहता है से का कि इससे पहले विसर्ग के बाद में ट ठ से होना चाहिए। तो से यहाँ पर हमारा शब्द दे रखा है, तो यहाँ पर आधा से बनता है विसर्ग का। तो हमारा शब्द के अंदर क्या करेंगे, विसर्ग को वापस क्या देंगे, विसर्ग है से का विसर्ग बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे को से मिल रहा है और से के बाद में यहाँ टे मिल रहा है। तो से है, से के बाद में टे मिल रहा है। तो धनु, धनु, धनु से का क्या हो जाएगा दोस्तों, वापस से का हो जाएगा विसर्ग। तो धनु हु विसर्ग हो गए दोस्तों। तो क्या बन गया, धनु हु प्लस टंकार। क्या हो गया, टंकार। इसी प्रकार से अगला नियम है, इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है चतुष्टिका। तो चतुष्टिका के अंदर क्या रहेगा दोस्तों, चतुहु, इस से का क्या हो गया, विसर्ग बन गया। और प्लस के बाद में क्या है, प्रथम शब्द की, प्रथम शब्द की सॉरी द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि। तो यहाँ पर द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि टह, तो टे का टे रह जाएगा दोस्तों। यहाँ पर टीका, यानी विसर्ग के बाद में टे मिल रहा है, यहाँ पर भी विसर्ग के बाद में टे मिल रहा है। तो जब हम संधि करते हैं तो विसर्ग का क्या हो जाता है, से हो जाता है। क्या हो जाता है, वो भी हलंत में हो जाता है। और मिलने में मेल होता है, मेल होता है तो हमारा क्या बन जाता है, धनुष्टंकार बन जाता है। इसी प्रकार से अगला नियम है दोस्तों, इसी नियम का जो रामष्टिका है, रामष्टिका के अंदर क्या हो जाएगा, रामे प्लस टीका। क्या हो जाएगा, रामे प्लस टीका। इसी प्रकार से चतु प्लस षष्ठी। ये हुआ दोस्तों सेकेंड नियम। ये हुआ दोस्तों हमारा सेकेंड नियम विसर्ग संधि का, जो एक साथ हमने से का पढ़ रहे हैं दोस्तों। थर्ड नियम क्या कहता है दोस्तों, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों थर्ड नियम हमारा कहता है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो दोस्तों अब हम थर्ड नियम पढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड नियम क्या कहता है दोस्तों, थर्ड नियम कहता है यदि विसर्ग के बाद में त थ स हो तो विसर्ग का से बन जाता है। और वापस इस शब्द में से है बीच के अंदर और कहीं त या थ स मिल रहा है, तो इस आधा से जो हलंत में है उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, विसर्ग बन जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे नमः प्लस टे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, विसर्ग। और हमारे को नियम क्या कहता है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए। इसी प्रकार से द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या होना चाहिए, त होना चाहिए। तो द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या होना चाहिए, त होना चाहिए, वो भी प्लस के बाद में दोस्तों। तो क्या बनता है विसर्ग के बाद, विसर्ग का क्या बन जाता है दोस्तों, आधा से बनता है। विसर्ग का आधा से बना दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर जब मेल होगा तो ध्यान रखना, तो हमारा शब्द बन जाएगा नमस्ते। तो नमस्ते की संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, है ना। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगला नियम लेते हैं दोस्तों। अगला नियम है हमारा अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये है हमारा नियम।
तो इस नियम के अंदर दोस्तों अगला एग्जाम्पल है शिरस्त्राण। तो शिरस्त्राण का हम क्या करेंगे दोस्तों, शिरे शेगा क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे। इसके बाद हमारे को दोस्तों त्रे दिखाई दे रहा है। और जब नियम क्या कह रहा है त थ से, तो दोस्तों मैंने बताया था त्रे से मिलकर बना होता है। त्रे ध्यान रखना दोस्तों, त और रे से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर प्लस के बाद में क्या हो गया दोस्तों, यहाँ प्लस के बाद में ते मिल रहा है ना, तो ते होना चाहिए। तो इस प्रकार का एग्जांपल याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो शिरे प्लस त्राण हो जाता है इसका। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा बही प्लस स्थल, बही प्लस स्थल। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा चंद्र प्लस स्तूप। ये सब है हमारे दोस्तों विसर्ग संधि के 3 नियम। तो दोस्तों अगले नियम की अगले वीडियो में कल बात करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।